बिग बॉस हाउस में फिर से हमें करणवीर और रजत के बीच में बहुत बड़ी हाथापाई देखने के लिए मिलने वाली है, जहां पे यहाँ पे होता है स्नोमैन टास्क। तो इस टास्क के बेस मतलब बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये होता है एक तरह से जो टाइम गॉड के दावेदार होते हैं उनके सिलेक्शन का टास्क। यहाँ पे जो श्रुतिका है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और कहीं ना कहीं अगर श्रुतिका टाइम गॉड थी तो वो अपने फ्रेंड्स को ही फेवर करने वाली थी, जैसा कि उन्होंने किया चुम और करणवीर को। सो इस टास्क के दौरान कहीं ना कहीं जो करणवीर है रजत की बातों पे वो नहीं चलते, जिसकी वजह से रजत को आता है करणवीर पे गुस्सा, और वो ईशा के साथ बैठे होते और करणवीर को बोलते हैं कि करण भाई तुम एक नंबर के फर्जी इंसान हो, तुम कभी कुछ और बोलते हो करते कुछ और हो, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो समझ में नहीं आती। जहाँ पे करण रजत को बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारा समीकरण कैसे बनता है ये हमें समझ में नहीं आता है, मतलब एक दिन पहले तुम किसी और के साथ बैठ के अपना समीकरण बनाओ और अभी कहाँ पे उनके मतलब बैठ के बना रहे हो वो हमें क्लियर देखने के लिए मिल रहा है। तो करणवीर जो बोलना चाहते हैं उससे ये पता चलता है कि रजत जो है वो कुछ टाइम पहले करणवीर के साथ में बैठ के विवियन और अविनाश के बारे में बातें कर रहे थे, वहीं पे अभी वो ईशा के साथ में बैठे हैं और कहीं ना कहीं करणवीर को इन सब बातों का बुरा लगता है। सो इन सबको लेके यहाँ पे जो है इनके बीच में बहसबाजी होती है, दोनों एक दूसरे को पर्सनल टारगेट करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे जो करणवीर है वो यहाँ पे मतलब जो रजत है उनको बोलते हैं कि तेरे जैसे बहुत देखे बहुत आए, जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं यहीं पे हूँ तू भी यहीं पे है, चलो देख लेते हैं कि कौन क्या कर सकता है। वहीं पे जो मतलब रजत है वो भी करण को बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारे मतलब ये पीओमो में है या फिर जो तुम्हारी मॉम ये है वो है, तो जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं भी किसी से डरने वाला नहीं हूं। तो ये दोनों एक दूसरे को पर्सनल अटैक करते हैं, बट जो करणवीर है उनकी जो यहाँ पे मतलब की मूवमेंट होती है वो देख के कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो रजत को पोक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो रजत है वो मतलब मुंह से बातें करते हैं या फिर मुंह से उनके बीच में फाइट होती है, जुबानी फाइट होती है, बट करणवीर जो है वो कहीं ना कहीं रजत को जो है हाथ लगाते हुए नजर आते हैं, ऐसे ऐसे करके उनको उनके मतलब कि यहाँ पे ऐसे पुश करते रहते हैं। और साथ में करणवीर जो है वहां पे रजत को बोलते हैं कि मेरे से दूर रह के बात कर, मेरे मुंह पे थूक आ जाएगी, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, निजी दायरा चाहिए। ऐसा करते करते वहां पे और भी ज्यादा रजत को वो पोक करते हैं। जहाँ पे रजत को वो जब टच करते रजत उनको बोलते हैं कि तू मुझे टच मत कर, बट कहीं ना कहीं करणवीर जो है वो उनकी बातें नहीं सुनते और फिर भी उनको इंस्टिगेट करते हुए नजर आते हैं, उनको पोक करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से जो रजत है वो ट्रिगर होते हुए भी नजर आते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे करणवीर के पोक करने से रजत पोक हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट उनका दब जाएगा, और क्या यहाँ पे हाथापाई हमें देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जैसा भी हमें प्रोमो में देखने के लिए मिला उससे तो पता चल रहा है कि इनके बीच की जो फाइट है घर वाले कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो रुकता नहीं। ऑलरेडी मतलब कि वो अप लेवल पे जाते जाता है और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मतलब कि लग रहा है कि बहुत गंदी वाली फाइट होने वाली है। बट रजत के लिए ये बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रजत को ऑलरेडी वीकेंड के बार पे फारा ने ये लास्ट अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर नेक्स्ट टाइम से कभी भी तुम्हारी तरफ से हाथापाई हुई तो तुमको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे रजत अपने आप को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस टास्क के दौरान में इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर वाली फाइट देखने के लिए मिली है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये फाइट कहाँ तक जाती है। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। सो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।